सरकारी भारत। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम 2022। आज है 18 अप्रैल 2022। फर्स्ट शिफ्ट के लिए क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो दोस्तों आपको सभी को बता दें, मैथमेटिक्स के इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन करने वाले हैं, गणित के क्वेश्चन करने वाले हैं और ये सभी आगे आने वाली शिफ्टों के लिए, अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट और भी जो शिफ्ट होंगी आगे डेट्स में, उनमें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाली हैं। तो दोस्तों आप सभी को बता दें, मैथ्स के क्वेश्चन करने वाले हैं, एग्जाम क्वेश्चंस करने वाले हैं और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये चैनल एसएससी के स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है। अगर आप एसएससी की तैयारी करते हैं, एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं या फिर सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, सीपीयू की तैयारी कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी वाले स्टूडेंट भी जुड़ जाएं। तो चलिए फ्रेंड्स, समय नहीं गवाएंगे, स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। तो गाइस फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पहला प्रश्न है नंबर सिस्टम का। अब देखिए, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन जब भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपसे पूछा है 5 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 10 का क्यूब का योग का मान बताइए। देखिए, जो फर्स्ट एन टर्म्स होते हैं, क्या होता है, मैं आपको पहले फॉर्मूला बता देता हूँ। फर्स्ट FIRST, फर्स्ट जो एन टर्म्स होते हैं, इनका जो सम होता है वो होता है आपका n+1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला होता है। डायरेक्टली आप इसका यूज़ करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर डायरेक्टली देखिए, एन टर्म्स, फर्स्ट एन टर्म्स यानी कि पहले एन पदों का योगफल। अब यहाँ पर देखिए, ये तो स्टार्ट हो रहा है 5 से, 5 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब, लेकिन फर्स्ट यानी कि 1 से स्टार्ट होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, इसमें 1 से लगा दोगे अपनी तरफ से, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस डॉट 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 डॉट, फिर यहाँ से आपका ये 5 का क्यूब आ जाएगा प्लस डॉट 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 10 का क्यूब। ये तो बन गया आपका क्वेश्चन। क्लियर है। अब आपने ये वाला जो पार्ट है ये अपनी तरफ से ऐड किया है 4 तक, तो आप क्या करोगे, माइनस कर दोगे 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस ये डॉट 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 4 का क्यूब तक। क्लियर है। अब यहाँ पर अगर आप लोग फॉर्मूले का यूज़ कर लेते हो, फर्स्ट एन टर्म्स का जो समय सम होता है उसका, तो आप यहाँ पर सवाल को कर जाओगे। तो देखिए, एन का मतलब यहाँ पदों की संख्या कितनी है, यहाँ 10 है, तो 10 और n+1 का मतलब 10 और 1 11 बटा 2 आपका फॉर्मूले का होल स्क्वायर। क्लियर। माइनस, अब ये वाला आ जाएगा, ये वाला टर्म्स 4 पदों तक है, तो पदों की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 4 है, तो यहाँ होगा आपका 4 मल्टीप्लाई n+1 यानी कि 4+1 5/2 का होल स्क्वायर। क्लियर है फ्रेंड्स। 2 से काटेंगे 5 बार जाएगा, 2 से काटेंगे 2 बार जाएगा, तो ये आपका यहाँ से बनकर कितना आ जाएगा, 11 पंजे 55, तो ये बन जाएगा 55 का क्यूब, ऐसे बोलेंगे 55 का क्यूब, और 5 दूनी 10, 10 का क्यूब, ये बन जाएगा आपका, ऐसे तो बनेगा स्क्वायर, माफ़ कीजिएगा स्क्वायर। तो 55 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। अब देखिए, 55 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, यही तो है। 55 का स्क्वायर कितना होगा, ये 25 और 5 छिक्के 30 यानी कि 3025 माइनस 10 का क्यूब कितना होगा, 100। क्या इसमें से माइनस करेंगे तो ये कितना बचेगा, 2925, 25 और घटाना है इसमें से, ठीक, तो 2925 के करीब आना चाहिए, 2925, 2925। अब ये किस ऑप्शन में है ये चेक कर लेते हैं। 2295 ये तो नहीं होगा, 2325 ये भी नहीं होगा, 2495 ये भी नहीं होगा, 2925। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स, समझ में आया कि नहीं। किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, अलजेब्रा का क्वेश्चन है। आज अलजेब्रा के किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं वो देख लेते हैं। तो अलजेब्रा का क्वेश्चन है, यदि ए बी बराबर 21 है, a+b का होल स्क्वायर अपॉन a-b का होल स्क्वायर आपका 25/4 दे रखा है, तो a² + b² + 3ab का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, आप डायरेक्टली किसी फॉर्मूले का यूज़ करोगे तो फिर ये बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, तो उससे तो कोई करना बनता ही नहीं है। आप इसमें यूज़ कीजिए हिट एंड ट्रायल मेथड। कौन सा, हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज़ यानी कि आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ए बी का मतलब कितना दे रखा है, 21,
ठीक है। और आपका यहाँ पर दे रखा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी, तो आप इसका होल स्क्वायर मान सकते हैं ना, इसे ऐसे मान सकते हैं कि नहीं, क्लियर भाई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आप इसे ऐसे मान सकते हैं, क्लियर। अब यहाँ पर इसको फैक्टराइज ऐसी वैल्यू पुट कीजिए ए और बी की कि ये 21 हो जाए, तो 21 के फैक्टर क्या होते हैं, 7 और 3, 7 या 21, ए को मान लीजिए 7 और बी को मान लीजिए 3। अब आप अगर ऐसा करते हैं तो आप इसको वेरीफाई करके देखिए ये बात सही है कि नहीं। 7 और 3 कितने हो गए, 10 का स्क्वायर, 7 और 3 10 बटा 7 माइनस 3 4 का होल स्क्वायर, 2 से काटोगे 2 बार, 2 से काटोगे 5 बार, तो ये बन जाएगा आपका 25 और ये बन जाएगा आपका 4, 25 बटा 4, 25 बटा तो 4 तो आ ही रहा है। यानी कि हमने जो वैल्यू एज्यूम की है, ए की वैल्यू 7 और बी की वैल्यू 3, ये बिल्कुल राइट एज्यूम की है। तो इसका मतलब ए इक्वल टू 7 और बी इक्वल टू 3 हम क्वेश्चन के अंदर अगर पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 3ab। अगर आप इसे सॉल्व करते बेसिक से तो बहुत बड़ा पड़ता, ए की वैल्यू 7 का स्क्वायर प्लस बी का वैल्यू 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू ए 7, बी कितना है आपका हो जाएगा 3, 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9 और 7 3 21, 21 3 63। अब इसको ऐड कर लेंगे, 3 और 9 हो गए 12, 12 और 9 हो गए 21, 21 का 1। अब इसी से अनुमान लग गया आपका ऑप्शन तो बी हो जाएगा, लेकिन चेक कर लेते हैं। 6 और 4 10, 10 और 2 12, 121, यानी कि 121 ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज़ करेंगे तो आसान तरीके से हो जाएगा। मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ इस वजह से टाइम लग रहा है, लेकिन आसान है। चलिए ज्योमेट्री का क्वेश्चन आ चुका है। यदि कोण यानी कि एंगल 5 प्लस 62 डिग्री और 22 डिग्री प्लस बाई संपूरक हैं तो बाई का मान ज्ञात कीजिए। देखिए संपूरक का मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। क्या बोलते हैं साथी, सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट तो ऐसे हैं अभी तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और सीजीएल या सीएचएसएल या एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो कितने अवेयर है आपका इससे ही पता चलता है। तो आप अवेयर हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन वगैरह मिलते रहें। देखिए सप्लीमेंट्री एंगल होता है जब दो एंगल, एंगल ए और एंगल बी दोनों मिलके 180 डिग्री का बनाते हैं तो इसे बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। ऐसे करके अगर ऐसे है तो ये एंगल ए हो गया, मान लीजिए ये एंगल बी हो गया, तो यहाँ हम बोल सकते हैं ए प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है, तो इसी को हम क्या बोल देंगे, सप्लीमेंट्री एंगल बोल देंगे। एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी कि पूरक कोण, जब दो एंगल मिलके क्या कर देते हैं 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री कहलाता है। तो यहां पर हमको क्लियर है, एक एंगल इसको ए मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं बी। क्लियर है, दोनों का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए कि नहीं। तो 5 प्लस 62 प्लस 22 प्लस वाई बराबर 180। क्लियर है भाई, तो 5 और y कितना हो जाएगा 6y प्लस 62 और 22 ये हो जाएगा आपका 4 और ये हो जाएगा 8 बराबर 180 डिग्री। तो 6y बराबर 180 में से 84 माइनस करेंगे तो 180 माइनस 84, तो ये बचेगा आपका 10 में से 4 गया तो 6 और 17 में से 8 गए तो आपका 9, 96 बचेगा। तो 6y इक्वल टू 96, 6y इक्वल टू 96। कैंसिल आउट करके देखते हैं, 2 से करेंगे तो 6 से ही करके देख लेते हैं। 6 एकन 6, 6 6 36, 16 आ रहा है भाई, 16 डिग्री है ऑप्शन में, तो y इक्वल टू 16 डिग्री। देखिए ऑप्शन नंबर ए में ही आपको राइट आंसर मिल गया। क्लियर है कि नहीं, बहुत आसान सवाल है, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये भी आपका मेंसुरेशन का सवाल है और ये सवाल ये मान लीजिए फेमस क्वेश्चन है, हर बार एसएससी रिपीट इस प्रकार के क्वेश्चंस को करता है, तो आप लोग इसको कतई ना भूलें। यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल ए है, वृत्त की त्रिज्या आर है, तो परिधि सी है, तो बताइए इनमें कौन सा रिलेशन आपका बिल्कुल सही होगा। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त सवाल है और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बस कर लीजिए। एक वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल होता क्या है, क्षेत्रफल होता है वृत्त का पाई आर स्क्वायर। मान लीजिए ऐसे कोई वृत्त है तो इसका ये सेंटर, ये आर त्रिज्या हो गई। अगर हम वृत्त की त्रिज्या आर है, चलिए परिधि सी, सी यानी कि सरकमफेरेंस परिधि या पेरीमीटर 2πr होगी आपकी। अगर हम यहाँ पर रिलेशन निकालना चाहते हैं ए और सी में, क्योंकि यहाँ पर देखिए इधर भी ए इधर सी, सी ए सी, तो आपको ए और सी को एक साथ लेकर चलना होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ए अपॉन सी, इन दोनों का रेशियो निकाल के देखते हैं। ये कितना है पाई आर स्क्वायर।
अपॉन 2 पाई आर आपका पेरीमीटर हो गई। तो पाई से तो पाई कैंसिल आउट हुआ, आर से एक आर, तो ए अपॉन सी बराबर कितना निकला, ए अपॉन सी बराबर आया आर अपॉन 2, आर अपॉन 2 आया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये बनेगा 2a, ये क्या बनेगा आपका, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे ये बनेगा 2a और ऐसे करके, और ये बनेगा आर सी। तो 2a बराबर आर सी कहीं पर है, 2a बराबर आर सी। देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी बैग को 230 रुपये में बेचे जाने पर 15% का लाभ होता है। यदि बैग को 20% लाभ पर बेचा जाए तो उसकी बिक्री कीमत बताइए। लगाइए राइट आंसर क्या होगा। मान लीजिए कोई बैग है जिसकी कीमत 230 रुपये है, बेचे जाने पर 15% का लाभ होता है। क्लियर। तो आप एक काम कीजिए, यहाँ पर लेट कर लीजिए कॉस्ट प्राइस को x रुपया। कितना मान लीजिए भैया, x रुपया। तो अगर x की थी उस पर 15% का आपको प्रॉफिट मिल गया, यानी कि 15/100 का प्रॉफिट मिला। तो आपने कितने में बेच दी, 230। तो आप कॉस्ट प्राइस तो निकाल पाओगे ना। तो 5 से काटोगे 3 बार और 5 से काटोगे 20 बार, एलसीएम लेंगे यहाँ 1 करके, तो ये 20 आपका एलसीएम आएगा। 20 और 3 23, x बराबर कितना आएगा, 230। क्लियर। 23 से काटेंगे तो ये 10 बार जाएगा, नीचे 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x बराबर कितना आएगा, x बराबर कितना आएगा, ये 200 आ जाएगा। तो 200 आपका कॉस्ट प्राइस निकल आया। अब यहाँ से सवाल आपका रिटर्न हो जाएगा। 200 आपका क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस। अब आपको यदि बैग को 20% लाभ पर बेचा है तो उसकी बिक्री कीमत क्या होगी, यानी 200 पर 20% का प्रॉफिट चाहिए। तो 200 तो आपको है ही, प्लस 200 पे 20% का प्रॉफिट और चाहिए, तो यानी 20/100। ये 5 बार कैंसिल आउट होगा, 5 चौके 20 यानी कि 40 रुपया। 200 और 40 कितने हो जाएंगे भाई, 240 रुपया। कितने हो जाएंगे साथी, 240 रुपये हो जाएंगे। और 240 रुपये ऑप्शन के हिसाब से देखें, 250, 205, 240, 200, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 240 रुपये आपकी बिक्री कीमत होगी। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट तो ऐसे हैं उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। चलिए आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ देते हैं। ये वाला क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना है। देखते हैं कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो इसका आंसर दे पाएंगे। ये मान लीजिए अगर आप, ये आसान सवाल है, अगर आप इसका आंसर दे पाए तो ये मान लीजिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। ए और बी मिलकर किसी काम को 24 दिन में पूरा करते हैं और ए, बी तथा सी मिलकर उसी काम को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। अब इस टाइप का सवाल आ जाता है पेपर में, तो आप किससे हैंडल करेंगे। देखिए ए और बी, यानी कि ए और बी दोनों मिलके करते हैं तो कितने दिन में, 24 दिन में निपटा देते हैं। ए, बी तथा सी मिलके करते हैं तो यानी कि ए, बी, सी तीनों मिलके करते हैं तो कितने दिन में, ये करते हैं तीनों मिलके आपका 8 दिन में। कितने में, 8 दिन में। क्लियर है भाई। दोनों का एलसीएम निकालें तो टोटल वर्क निकल आएगा ना, कुल वर्क निकल आएगा, तो 48 ही आ जाएगा। यहाँ इनकी एफिशिएंसी निकाल देते हैं, 24 दूनी 48 और 8 छिक्के 48। तो ए बी सी तीनों मिलके करते हैं तो 6 दिन में निपटा देते हैं, 6 काम करते हैं। और ए बी काम करता है तो 2 काम करता है, एफिशिएंसी आ गई। आपसे पूछा है सी का, तो ए बी कितना है, 2, और ए बी सी कितना है, 6। भाई सीधा सीधा है, ए बी 2, ए बी सी 6, इसका मतलब सी कितना बचा, 4 बचा, 4 बचा। अब 4 की एफिशिएंसी निकली। आपसे पूछा है सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। क्या पूछा है, सी अकेला कितना दिन में करेगा। तो टोटल का वर्क कितना है, काम है कितना है, टोटल वर्क है आपका 48। कितना है, 48। और सी कितना करता है, सी की एफिशिएंसी एक दिन की 4 है, तो 4 से कैंसिल आउट करेंगे, 4 एक 4, 4 दूनी 8, यानी कि 12 डेज। 12 डेज आपका राइट आंसर हो जाना चाहिए। ऑप्शन 24 दिन, 16 दिन, 14 दिन, 12 दिन। तो आपका 12 दिन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 12 डेज। तो दोस्तों आपको वीडियोस कैसा लगा, सबसे पहले तो ये बताइएगा कमेंट बॉक्स में। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।